इस दुनिया में किसी भी चीज का वास्तविकता में निर्माण होने से पहले वो कल्पना में निर्माण होती है, क्योंकि जरूरत ही गजब की कल्पना या आइडिया को जन्म देती है। आप आसपास जो भी चीजें देखते हो वो कभी न कभी किसी न किसी इंसान की कल्पना में सबसे पहले जन्मी होगी, तभी जाकर उनका आज इस दुनिया में अस्तित्व मौजूद है। अगर आज कुछ पल के लिए सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी लोग आज अमीर हैं, उन्होंने दुनिया से हटकर आइडिया को जन्म दिया या उस आइडिया को खरीदकर उस पर काम कर वो सफल बन गए। आज अभी जो आइडियाज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं वो सच में अजीब और कमाल के हैं, जिनको देख आपकी हंसी भी छूट सकती है। तो चलिए जानते हैं इस दुनिया के सबसे अजीब और गजब के आइडियाज के बारे में जो सच में कारगर साबित हुए हैं। लेट्स बिगिन। नंबर 1 इज रेज रूम। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें कभी भी गुस्सा कंट्रोल नहीं होता होगा। वो गुस्से में कुछ भी कर जाते हैं, लेकिन गुस्से को हर बार दबाना भी सही नहीं होता। दबा हुआ गुस्सा कहीं न कहीं निकालना जरूरी होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक बिजनेस मॉडल तैयार किया जिसे कहते हैं रेज रूम। रेज रूम एक ऐसा रूम होता है जहां कई सारी चीजें होती हैं जिनका आप मनमानी से जैसे चाहे वैसे तोड़ फोड़ कर सकते हैं। जी हाँ, सुनने में ये अजीब जरूर लगता है, लेकिन ये सच है। आपके दिल में दबा गुस्सा आप इन चीजों पर निकाल सकते हो। बैट, लाठी या कोई भी चीज उठाकर किसी भी वस्तु को फोड़ सकते हो। इन चीजों के टूटने से निकलने वाले टुकड़ों से बचने के लिए आपको हेलमेट या कुछ खास तरह के सूट पहनाए जाते हैं ताकि आप सुरक्षित रहो। जब तक आपका गुस्सा शांत नहीं होता तब तक आप ये तोड़ फोड़ जारी रख सकते हो। ज्यादा चीजें और ज्यादा टाइम इसके लिए अलग से पैसे लिए जाते हैं, मगर आपके गुस्से को शांत करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका हो सकता है। नेक्स्ट इज स्माइली। आजकल हम एक दूसरे पे इंटरनेट के जरिए बातचीत करने के लिए अक्सर इमोजीज का इस्तेमाल करते हैं। इमोजीज काफी लोकप्रिय भी हो चुके हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया की सबसे पहली स्माइली कब तैयार हुई थी? ये हुई थी 1963 में। इसका निर्माण किया था अमेरिकन आर्टिस्ट हार्वे बॉल ने। ये आइडिया हार्वे की ही थी, लेकिन एक आइडिया को इजाद करना और प्रोफेशनली इम्प्लीमेंट करके उससे पैसे बनाना दोनों ही काफी अलग बातें होती हैं। हार्वे को उसके इस गजब के इन्वेंशन के लिए महज $45 दिए गए, लेकिन जिन दो बिजनेसमैन ने हार्वे की इस आइडिया को खरीदा, उन्होंने इन स्माइलीज को सेल करना और इनका लाइसेंस निकालना शुरू कर दिया। देखते ही देखते हार्वे के इस आइडिया ने लाखों लोगों के दिलों में घर बना लिया और लोग स्माइलीज को पसंद करने लगे। लेकिन इसका फायदा बर्नार्ड और मुरे स्पेन इन दो बिजनेसमैन को ही मिला। इन्होंने हार्वे से ये आइडिया $45 में खरीदकर $50 मिलियन बना लिए, जो सच में कमाल ही कहा जाएगा। नेक्स्ट इज ब्रोकन हार्ट स्पा। हर टूटे हुए दिल को रोने के लिए एक जगह और कंधा जरूरी होता है जहां लोग अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके, क्योंकि टूटा हुआ दिल छिपाए नहीं छिपता। फिर क्या था, इसी का फायदा उठा के एक इंसान ने अगली लड़ाई और बना दिया ब्रोकन हार्ट्स बार। जो भी टूटे हुए लोग होते हैं वो इस बार में आकर दारू पीते पीते आराम से रो भी सकते हैं और गैरों से अपने दिल की फीलिंग्स शेयर भी कर सकते हैं। आजकल लोगों में प्यार कम और ब्रेकअप्स ही ज्यादा होते हैं, इसीलिए ऐसे टूटे दिलों के आशिकों की कोई कमी नहीं है। भारत में तो ऐसे आशिक करोड़ों की संख्या में मिल जाएंगे। ब्रोकन हार्ट्स बार में आने वाला हर एक इंसान आपसे अजनबी होता है, इसीलिए अगर आप उससे फीलिंग्स शेयर भी करोगे तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे भी दिल की बात शेयर करने की वजह से दिल का बोझ कम हो जाता है। जब चाइना में पहली बार इस ब्रोकन हार्ट्स बार के कॉन्सेप्ट पर विचार किया जा रहा था तो काफी लोगों ने ये आइडिया काम नहीं करेगा ऐसी राय रखी, लेकिन ये काम कर गया और हजारों लोग ऐसे बार जाना पसंद करने लगे। नेक्स्ट इज बैकवर्ड ड्राइविंग। आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा जो गाड़ी रिवर्स लेते हुए बार बार गाड़ी को ठोक देते हैं। आमतौर पर उल्टी गाड़ी चलाने की आदत न होने की वजह से ऐसा हो जाता है, लेकिन क्या आप किसी ऐसे इंसान के बारे में जानते हो जो सिर्फ बैकवर्ड यानी कि उल्टी गाड़ी चलाता है? क्या आप ऐसी कार में कभी बैठने की हिम्मत करेंगे जो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उल्टी चल रही हो? भाई मेरी तो हिम्मत नहीं होगी। लेकिन भारत के संतोष ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी उल्टी गाड़ी चलाने की कला की वजह से लोगों में काफी प्रचलित हो चुके हैं। इस उल्टी चलती गाड़ी को देख आपको हॉलीवुड की टीनेट इस मूवी की जरूर याद आ जाएगी। संतोष एक कैब ड्राइवर हैं और इन्हें उल्टी गाड़ी चलाने के लिए खास परवाना दिया गया है, इसीलिए आप इस तरह का काम करने की कोशिश न करें। संतोष ने उल्टी गाड़ी चलाने के लिए अपनी गाड़ी में खास तरह की मॉडिफिकेशंस किए हुए हैं, जिस वजह से ये आसानी से बैकवर्ड ड्राइविंग कर सकते हैं। संतोष के इस गजब के आइडिया की वजह से उन्हें आसानी से कस्टमर्स मिल जाते हैं और वो अच्छी कमाई कर पाते हैं। नेक्स्ट इज कैट कैफे। आप नेट कैफे के बारे में तो जानते होंगे।
कॉफी शॉप के बारे में जानते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी कैट कैफे के बारे में सुना है? शायद ही आपने ऐसा सुना होगा, लेकिन बिल्कुल दुनिया में कई जगह ऐसी भी कैफे हैं जहां आप जाकर फूड ऑर्डर कर सकते हैं और ये फूड बिल्लियों के साथ मिलकर खा सकते हैं। इस कैफे में आपको बिल्लियां ही बिल्लियां दिखाई देंगी जो आपको एंटरटेन करती हैं। आप इन बिल्लियों को सहला सकते हो, इनके साथ खेल सकते हो और इन्हें खाना भी खिला सकते हो। जिन लोगों के घर में पेट नहीं है उनकी ये कमी ये कैफे पूरी कर देगा। जापान के साथ साथ ऐसा कैफे मुंबई में भी पाया जाता है। जी हाँ, अगर आपको कोई बिल्ली ज्यादा पसंद आती है तो आप इसे रख भी सकते हो। है ना कमाल की बात? सच में बिजनेस करने की ये गजब का आइडिया है। नेक्स्ट इज चिकन डायपर्स। आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो आपको ये जरूर एहसास होगा कि ये बच्चे कभी भी पेशाब या पोटी करके घर गंदा कर सकते हैं, लेकिन इन बच्चों को आप डायपर्स पहना के इससे बचा सकते हैं। लेकिन यही काम अगर आपका पालतू जानवर करता हो तो इससे बचना खासा मुश्किल होता है। कुत्ते या बिल्लियों का तो पता नहीं, लेकिन मुर्गी के लिए डायपर अब बन चुका है। जी हाँ, मुर्गी को डायपर पहनाने का बिजनेस काफी तेजी से फल फूल रहा है। जो लोग मुर्गियों को अपने घर में बढ़ा कर रहे हैं तो उस घर को साफ और सुरक्षित रखने के लिए मुर्गियों को डायपर्स पहनाना जरूरी हो जाता है। इन डायपर्स को बनाने वाले मालिक का कहना है कि ये डायपर्स बाकी डायपर्स की तुलना में काफी ज्यादा किफायती होते हैं, क्योंकि इन्हें वॉश करके फिर से इस्तेमाल करने में लाया जा सकता है और ये दिखने में काफी आकर्षक होते हैं, जिस वजह से मुर्गी या मुर्गा खूबसूरत नजर आते हैं। नेक्स्ट इज कैट ड्रॉइंग्स। टीवी और इंटरनेट पे कार्टून्स देखना बच्चों को और हमें भी काफी बार अच्छा लगता है। कुछ अलग ही तरह के आकार के लोगों की डिजिटल ड्राइंग्स की श्रृंखला ही कार्टून कहलाती है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक इंसान ने 2011 में एक बिजनेस शुरू किया था जिसकी एडवर्टीजमेंट कुछ इस तरह से की गई थी, आई वॉन्ट टू ड्रॉ कैट फॉर यू। ये बिजनेस आइडिया उस वक्त के लिए काफी अजीब ही आइडिया था। कस्टमर्स ऑनलाइन बिल्लियों के हाथों से की गई कार्टून ड्राइंग्स को खरीद सकते थे। ये ड्राइंग्स दिखने में काफी आसान थी, लेकिन सच में मजेदार हुआ करती थी। स्टीव गैडलिंग इस इंसान ने इस बिजनेस की शुरुआत मजाक मजाक में की थी, जो आगे जाके काफी लोकप्रिय हुआ। मांग को बढ़ते देख स्टीव ने इस बिजनेस के लिए लाखों रुपए का कैपिटल भी यूज किया। स्टीव के इस अजीब आइडिया के चलते उसे टेलीविजन पे इनवाइट भी किया गया था। अगर आपको स्टीव का कोई भी कार्टून खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं, या आप जैसा चाहे वैसा स्टीव से बनवा भी सकते हैं। स्टीव की वेबसाइट पे ऐसे हजारों कैट के कार्टून्स आपको देखने को मिल जाएंगे। काफी ज्यादा ऑर्डर्स के चलते गैडलिन ये सब अकेले नहीं संभाल सकते थे, इसीलिए उन्होंने कुछ समय के लिए ऑर्डर्स एक्सेप्ट करना बंद कर दिया था, लेकिन अब वो फिर से एक्टिव हो चुके हैं। एंड द लास्ट, प्लेस्टेशन सुपर कंप्यूटर। आपने कई सारे गेमर्स को प्लेस्टेशन पे कई घंटे बिताते देखा होगा। कई लोगों का तो गेमिंग ही एकमात्र पेशा होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि जिन प्लेस्टेशंस का इस्तेमाल सिर्फ गेम्स खेलने के लिए होता था, उन प्लेस्टेशंस का इस्तेमाल एक भारतीय मूल के व्यक्ति जिनका नाम है डॉक्टर गौरव खन्ना, इन्होंने सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किया है। ये बिल्कुल सच है। ये दुनिया अच्छी तरह से जानती है कि भारतीयों जैसा जुगाड़ू कोई भी नहीं होता। प्लेस्टेशन से सुपर कंप्यूटर बनाना आसान काम नहीं, लेकिन सुपर कंप्यूटर बनाने का इससे सस्ता उपाय डॉक्टर गौरव खन्ना के सिवाय कोई नहीं जानता था। डॉक्टर खन्ना का कहना है कि जब हम स्पेस में खोजबीन कर रहे हैं तो हर काम टेलीस्कोप से नहीं किया जा सकता, बल्कि कुछ काम करने के लिए हमें सुपर कंप्यूटर्स की आवश्यकता होती है। उनके हिसाब से सुपर कंप्यूटर्स विज्ञान के लिए थर्ड पिलर का काम करते हैं। इस सुपर कंप्यूटर के जरिए डॉक्टर खन्ना ब्लैक होल्स के टकराव से निर्माण होने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स की स्टडी करते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।